नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा था, जैसा भी आपने इस पुस्तक में भी देखा होगा, ये पेज हमने कल आपके साथ शेयर भी किया था। इसमें आपने देखा होगा 3 बच्चे थे, सतनाम, कंचन और पीटर। उन लोगों ने बताया था कि उनके परिवार कैसे कैसे किन किन कारणों से बाहर आते हैं और अब उनका स्थान परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो इसी के मद्देनज़र फिर हमने इसमें जो 4 प्रश्न आए थे, इन्हीं चारों प्रश्नों पर हमने एक डिस्कशन किया था कि विस्थापन कहते किसे हैं, विस्थापन होने से उनके कामों पर, उनके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, इन्हीं सब पर हमने चर्चा की थी। और आज इसी पाठ का दूसरा चरण हम करते हैं। इस पाठ में जो पुस्तक आपको दिख रही है, इसी पुस्तक में 3 ऐसे ही परिवारों की कहानियाँ दी गई हैं और आज इसको हम रोल प्ले के माध्यम से करने वाले हैं। 3 बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं, इन तीनों की कहानियों को परफॉर्म करना है और आप सभी ध्यान से सुनेंगे। फिर उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह पर जब हम किसी कारणवश विस्थापित होते हैं तो उनके हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मैं अभी एक बार 5 मिनट के लिए इन बच्चों को ये पुस्तक दूंगा, बारी बारी से ये अपना अपना रोल पढ़ेंगे और उसके बाद इसके ऊपर रोल करना है। तो चलिए फिर उसके लिए हम तैयार, आप लोग तैयार हैं इस रोल के लिए? ओके चलिए। अहमद खान है। मेरा गांव कोसी नदी के किनारे पर है। वहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है। बाढ़ के कारण हमारी खेती बाड़ी को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए मेरे अब्बू अम्मी को काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। वह ईंट भट्टे पर काम करते हैं। उन्हें कभी किसी एक भट्टे पर काम मिलता है तो कभी दूसरे पर। अब्बू को जिस जगह काम मिलता है। हमारा नाम काजल है। हम गाड़िया लुहार है। हम किसी एक जगह पर नहीं रह पाते। हम गाड़ों, जो कि एक प्रकार की बैलगाड़ी होती है, हम उसमें रहते हैं। समय समय पर हम अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, पर गाड़े हमारे साथ ही रहते हैं। गाड़ों में रहना आसान नहीं होता। छोटे से गाड़ी में घर का सारा सामान होता है और परिवार के सब लोग रहते हैं। हर मौसम में अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। मेरी माँ और पिताजी लोहे की चीज़ें बनाते हैं, जैसे तवा, चिमटा, छाछ, छलनी, दरात, झारना आदि बनाते हैं। हमारे समुदाय के बच्चे आजकल स्कूल में जाने लगे हैं। मेरे पिताजी हमारे समुदाय के लोगों की मदद करते हैं। मुझे भी यह सब अच्छा लगता है। मेरा नाम नंदिनी है। मेरे पिताजी सेना में हैं। जब कभी उनका तबादला होता है हम भी उनके साथ जाते हैं। हम वहाँ की फौजी छावनी में रहते हैं। इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में और उससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात थे। मुझे और मेरी माँ को पिताजी का तबादला बहुत अच्छा लगता है। नई जगह पर जाकर सब कुछ नया सा हो जाता है। नया घर, नया स्कूल, नए दोस्त। मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने को मिलती हैं। अब मैं तमिल, हिंदी और मराठी बोल व समझ लेती हूँ। मैंने हरियाणवी बोली के भी कई शब्द सीख लिए हैं। चलिए फिर करते हैं। मेरा नाम अहमद है। मेरा गांव कोसी नदी के किनारे पर है। वहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है, जिस कारण हमारी खेती बाड़ी में बहुत नुकसान होता है। मेरे अब्बू और अम्मी काम की तलाश में अलग अलग जगह जाते हैं, जिस कारण मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान होता है। मेरे बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी गांव में रहते हैं। मुझे भी गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे वहाँ नाव में घूमना अच्छा लगता है। मैं बड़े होकर मुझे रोजगार के लिए काम खोलना है, जिस कारण उन्हें अपना घर छोड़ना ना पड़े। धन्यवाद। मेरा नाम काजल है। हम गाड़िया लुहार हैं। हम किसी एक जगह पर नहीं रहते। हम गाड़ों में रहते हैं,
जो कि एक प्रकार की बैलगाड़ी होती है। समय समय पर ठिकाना बदलते रहते हैं, लेकिन घाड़े हमारे साथ ही रहते हैं, क्योंकि हम गाड़ों में रहते हैं। उसमें सभी सारा घर का सामान होता है, सभी घर के सदस्य रहते हैं। मौसम की तरह हर मौसम में दिक्कतें आती हैं। मेरी माँ और मेरे पिताजी लोहे की चीज़ें बनाते हैं, जैसे तवा, चलनी, छाछ आदि। अब हमारे समुदाय के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। इसमें मेरे पिताजी समुदाय के सभी लोगों की मदद करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। मेरा नाम नंदनी है। मेरे पिताजी सेना में हैं। जब भी उनका तबादला होता है हमें उनके साथ जाना होता है। अब मेरे पिताजी हरियाणा में हैं। इससे पहले महाराष्ट्र और उससे पहले जम्मू कश्मीर में थे। मेरी माँ और मुझे पिताजी का तबादला बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नई जगह पर जाकर सब कुछ नया हो जाता है, जैसे नए दोस्त, नया घर, नया स्कूल। अब मुझे अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग भाषाएं सीखने को मिलती हैं। अब मुझे तमिल, हिंदी और मराठी बोलनी व समझ आ जाती है। मेरी माँ अलग अलग जगहों पर जाकर उन अलग अलग तरह के पकवान बनाना सीखती है। अब मेरी माँ पड़ोस की दादी से रबड़ी बनाना सीख कर आई हैं। मेरी माँ कहती है कि पिताजी के तबादले के कारण हमें अलग अलग देश घूमने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने तीनों कहानियाँ सुनी और इन तीनों कहानियों से हमें कुछ कुछ तो समझ आया है कि इस पाठ में दिया क्या गया है। और इन तीनों कहानियों को अब मैं थोड़ा थोड़ा एक एक करके पढ़ता हूँ, और इनमें जो बेसिक जो प्रश्न आए हैं और इनमें जो कठिन शब्द जो आए हैं, चलो अब उन पर हम थोड़ा सा काम करते हैं। पहली कहानी अहमद की है। अहमद कहता है, मेरा नाम अहमद खान है। मेरा गांव कोसी नदी के किनारे पर है। वहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है। बाढ़ के कारण हमारी खेती बाड़ी को नुकसान होता है, इसलिए मेरे अम्मी अब्बू को काम की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। ठीक है, वे ईंट भट्ठे पर काम करते हैं। तुम में से किसी ने ईंट भट्ठे देखे हैं जहाँ ईंट बनती हैं जिससे हमारे मकान बनते हैं? उन्हें कभी किसी एक भट्ठे पर काम मिलता है तो कभी किसी दूसरे पर, क्योंकि हर जगह एक बराबर काम उनको नहीं मिलता है, तो उनको करना क्या पड़ता है, कभी एक भट्ठे पर जाते हैं, वहाँ 3, 4, 5, 6 महीने के लिए काम करते हैं, कभी दूसरे भट्ठे पर जाते हैं, वहाँ 3, 4, 5, 6 महीने के लिए काम करते हैं। अब्बू को जिस जगह काम मिलता है हम वहीं पर झुग्गी डालकर रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो लोग? झुग्गी, क्योंकि पक्का घर तो वो बना नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बार बार जगह बदलनी पड़ती है। इसी वजह से वो अपना कच्चा मकान, टेम्परेरी मकान बना के और उसमें रह लेते हैं। बार बार जगह बदलने के कारण मुझे स्कूल भी बदलना पड़ता है। इससे मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता होगा? क्योंकि बार बार स्कूल चेंज करते हैं इसीलिए। हाँ, क्योंकि एक स्कूल में कुछ और पढ़ाई चल रही होगी, अब वो स्कूल बदलेगा तो हो सकता है उस दूसरे स्कूल में कोई और पढ़ाई चल रही हो, तो फिर उसकी पढ़ाई में जो है वो दिक्कत आती है। पुराने दोस्त बिछड़ जाते हैं। देखो ये बड़ी दिक्कत है ना। उसके जो पुराने दोस्त हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? बिछड़ जाते हैं। और बरसात के दिनों में जब ईंट पथाई का काम नहीं होता तो मेरे अब्बू अम्मी मजदूरी करते हैं। अब उनको पेट पालने के लिए क्या करना पड़ता है? मजदूरी करनी पड़ती है, क्योंकि बरसात जब होती है तो ईंट पथाई का काम नहीं होता है। बरसात में बार बार ईंटें खराब हो जाती हैं। मेरे बड़े अब्बू और अम्मी, बड़े अब्बू किसको कह रहा है? वो दादा को। और बड़ी अम्मी किसको कह रहा है? दादी को। वो गांव में रहते हैं, उन्हें वहीं रहना अच्छा लगता है। मुझे भी गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद है। वहाँ मुझे गांव में घूमना और खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना बहुत भाता है। बड़ा होकर मैं अपने गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहूँगा, जिससे गांव के लोगों को काम की तलाश में अपने घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर न जाना पड़े। वो क्या कह रहा है अहमद कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? रोजगार के अवसर, मतलब लोगों को काम अपनी ही जगह पर
काम देने के मौके वो ज़्यादा देगा, जिससे कि लोगों को उस गांव से बाहर ना जाना पड़े, उस गांव से विस्थापित ना होना पड़े। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन आए हैं, वो मैं तुमसे पूछता हूं। अगर अहमद की जगह तुम होते, प्यारे बच्चों ये आप सभी को सोचना है, अगर अहमद की जगह तुम होते तो बार बार स्कूल बदलना तुम्हें कैसा लगता और क्यों? तुम्हें से कोई बताएगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पढ़ाई में नुकसान, क्योंकि पढ़ाई में नुकसान होता। अहमद उसके बड़े अब्बू और अम्मी को अपने ही गांव में रहना क्यों अच्छा लगता होगा? पुरानी यादें वहीं पे होगी, वो लोग वहीं जन्मे हैं, वहीं से उनको सारी चीजें मिली हैं, तो अपनी जगह पर रहना सबको अच्छा लगता है। बड़े होकर अहमद की तरह तुम अपने गांव या शहर के लिए क्या करना चाहोगे? हम उनके लिए काम खोलना चाहेंगे। काम खोलना चाहेंगे। काम खोलना चाहेंगे, उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, फिर तुम कोई और अपना कारखाना लगाओगे, कोई छोटी मोटी कोई और चीजें चलाओगे, जिससे दूसरे लोग आकर तुम्हारे पास काम करें। ये तो पहली स्टोरी थी किसकी? अहमद की। अब दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी ये स्टोरी जब हम पढ़ रहे हैं तो ये स्टोरी पढ़ते पढ़ते आपकी स्क्रीन पर आएगी और आप उसको देख सकते हैं, साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से ये समस्या भी हम दूर कर देंगे कि किताब ना होने की समस्या भी दूर हो जाएगी और आप इसी में से देखकर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। अब दूसरी कहानी थी काजल की। काजल कहती है कि हम गाड़िया लुहार हैं। गाड़िया लुहार कौन होते हैं? जो गाड्डों में रहते हैं, मतलब जो बैलगाड़ी जो होती है उसको वो गाड्डा कहते हैं और वही उनका घर होता है। हम किसी एक जगह नहीं रह पाते, वो कहीं एक जगह नहीं रह पाते। हम गाड्डों एक प्रकार की बैलगाड़ी में रहते हैं, समय समय पर हम ठिकाना बदलते रहते हैं, पर गाड्डे हमारे साथ ही रहते हैं। जहाँ भी जाएंगे वो अपना गाड़ा साथ रखेंगे। गाड़ों में रहना आसान नहीं होता, क्योंकि आसान तो होता ही नहीं है। घर का सामान उसी में होता है और पूरा परिवार होता है, तो उतनी सी जगह में रहना बहुत मुश्किल होता है। छोटे से गाड़े में घर का सामान होता है और परिवार के सब लोग रहते हैं। हर मौसम में अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। हर मौसम में देखो, जैसे बरसात हो जाए तो फिर वो जगह थोड़ी है, तो उन लोगों को बैठ के ही टाइम अपना काटना पड़ता है। गर्मी है तो गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दी है तो वो सब खुला होता है तो उसमें सर्दी भी ज़्यादा लगती है। मेरी माँ और पिताजी लोहे की चीज़ें जैसे तवा, चिमटा, छाछ, छालनी, दरात, झाड़ना आदि बनाते हैं। उन लोगों को तुमने देखा है कभी? जब वो आते हैं हमारे यहाँ, जब बेचने के लिए कुछ आते हैं, उन्होंने सिर पे एक टोकरा रखा होता है, तसला, और उस तसले में ही वो सारे रखते हैं। और वो कैसे बोलते हैं? ये कोई छाछ लो, चिमटा लो, दराती लो, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो वो होते हैं गाड़िया लोहार। हमारे समुदाय के बच्चे आजकल स्कूलों में जाने लगे हैं। उनके समुदाय के, समुदाय मतलब कम्युनिटी, एक तरह के लोग, विशेष तरह के लोग जो भी अलग अलग जैसे जैसे रहते हैं उसको समुदाय कहते हैं। और मेरे पिताजी हमारे समुदाय के लोगों की मदद करते हैं। अब जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसी भी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास साधन नहीं है, तो जो भी आदमी जिस भी लायक होगा उसको उनकी मदद करनी चाहिए, है ना? करनी चाहिए ना। पढ़ाई लिखाई में अगर हम भी किसी की मदद कर सकें तो हमें वो भी करनी चाहिए। मुझे भी यह सब अच्छा लगता है। अब देखो, 2 कहानियां हमने सुन ली हैं। एक कहानी है क्या? एक कहानी तो है अहमद की, दूसरी कहानी हमने सुनी है काजल की। ठीक है, अहमद ने क्या किया? अहमद कह रहा है कि मैं गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा करूंगा ताकि मेरे गांव के लोग जो है वो बाहर ना जाए। और फिर जो गाड़े लोहार में से काजल के जो विचार हैं वो कह रही है कि अब हमारे समुदाय के बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, तो स्कूल जाने से क्या होगा? उनमें कुछ और नया करने की जो हिम्मत है, जो काबिलियत है, वो आएगी और फिर वो अच्छा काम करके अपने लिए कुछ ऐसा मतलब स्थायी परमानेंट
ऐसा काम कर लेंगे जिससे वो एक ही जगह रह सकें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी को भी यही करना है। अभी इस पाठ में ही दिया गया है, सोचो और कॉपी में लिखो। ये पूरा पेज आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्या तुम कभी घुमंतु समुदाय के लोगों से मिले हो? यदि हाँ तो कहाँ? कौन से समुदाय के लोग? घुमंतु समुदाय। उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती होंगी? जैसा कि हम सभी ने अभी देखा है ना पाठ में, बरसात में अलग दिक्कत आती है, जाड़े में अलग दिक्कत आती है, बारिश में, बरसात में, गर्मी में, हर मौसम में उनको कोई ना कोई समस्या रहती है, क्योंकि परमानेंट घर उनके पास नहीं है। जब परमानेंट घर नहीं है तो अगर बीमार हो जाएं तो फिर बीमार आदमी को अलग रखना उनके लिए मुश्किल होता है। जैसे अब कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में क्या कहते हैं, जिसको भी हल्की फुल्की खांसी जुकाम है उस आदमी को क्या करना है, परिवार के बाकी सभी सदस्यों से अलग रहना है, क्वारंटीन होना है उसको, है ना। मगर उन लोगों में क्या होगा, जब वो एक ही छोटी सी जगह में रहते हैं तो उन लोगों के लिए क्या होगी समस्या, फिर वो एक से दूसरे में बीमारी पहुंच जाएगी, दूसरे से तीसरे में, तो ये समस्या भी वहाँ हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ देखो दो प्रकार के समुदाय होते हैं, दो प्रकार के लोग हैं जो विस्थापन के उससे जाते हैं। एक तो होता है घुमंतु समुदाय और दूसरा है प्रवासी। प्रवासी लोग वो होते हैं जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह निकलते हैं, मगर उनका परमानेंट जो घर होता है वो उनके गांव में, शहर में, कहीं और जगह होता है। फिर वो अपना काम करके और फिर अपने उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। और जो घुमंतु लोग होते हैं वो अपनी सारी चीज़ें अपने साथ रखते हैं। जैसे गाड़ियाँ लोहार होते हैं, वो घुमंतु होते हैं, कभी यहाँ रहेंगे, फिर 6 महीने बाद दूसरी जगह और 1 साल बाद दूसरी जगह, तो वो परमानेंट कहीं नहीं रहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक वो दी गई है टेबल, यदि तुम्हें गाड़े में रहना पड़े। अब सोचो तुम ये बात, अगर आप सभी को भी गाड़े में रहना पड़े तो दी गई सूची में से तुम जिन चीज़ों को साथ रख पाओगे उन पर गोला लगाओ। ये किताब का ये पेज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी इसमें अगर इसको वीडियो को पॉज करके और बीच में रोक के ये टेबल बना कर उस पर आप काम कर सकते हैं। तो इसमें दी गई है डबल बेड। क्या इसको आप साथ रखना चाहोगे? गाड़े में डबल बेड नहीं जाएगा। बस्ता तो रहेगा स्कूल का, छोटा है। टीवी रखा भी जा सकता है और नहीं भी। एक संदूक रखा जा सकता है, अपना सारा सामान उसी में रखने के लिए। सोफा सेट नहीं रख सकते हैं। बर्तन चाहिएंगे, बर्तन। फ्रिज नहीं जा सकता, कपड़े रखने पड़ेंगे। मेज कुर्सी, इसके लिए भी गाड़े में कोई जगह नहीं होगी। अलमारी नहीं जा सकती है। गैस का चूल्हा तकरीबन लोग रखते नहीं है, क्योंकि वो लोग चूल्हे पर रोटी बनाते हैं। चारपाई होती है, उसमें 1-2 चारपाई वो रखते हैं। बैट बॉल ये तो रख सकते हैं बच्चे अपने मनोरंजन के लिए। साइकिल भी शायद रख सकते हैं, है ना, रख भी लेते हैं क्योंकि जगह होती है इतनी, उसमें साइकिल तो आ जाती है। अब आगे कहते हैं कि क्या तुम्हारे गांव या शहर में किसी घुमंतु समुदाय के लोग रहते हैं? जैसे हमारे शहर में यहाँ वहाँ डाकघर के पास सामने जो है वो घुमंतु समुदाय के लोग रहते हैं, गाड़े लोहार रहते हैं सब्जी मंडी के पास ना। तो हर जगह जरूरी नहीं है हर जगह रहते हों, मगर जहाँ रहते हैं उनके लिए ये प्रश्न है, यदि हाँ तो उनसे बातचीत करके प्राप्त जानकारी को दिए गए स्थान पर भरो। प्यारे बच्चों, जब भी आपको समय लगे, आप कभी इधर उधर जाएं कोरोना के बाद, तो फिर आप भी ये काम कर सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं और उनसे मिलकर ये जानकारियां भी आप जुटा सकते हैं। जैसे इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनके समुदाय का क्या नाम है। एक तो उनके समुदाय का नाम हमें पूछना है। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब वो लोग हैं कहाँ से। जैसे हम लोग हरियाणा से हैं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, तो वो लोग कहाँ के हैं। यह जगह उनकी मूल जगह से भिन्न कैसे है, मतलब जहाँ के वो परमानेंट रहने वाले हैं और ये जगह जहाँ वो रहते हैं, इन दोनों जगहों में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है।
इस पाठ में हमें 3 कहानियाँ मिलती हैं, तो उनमें से 2 कहानियाँ हम पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए काम ये है कि आप इन सभी चीज़ों को आपने इकट्ठा करना है और एक एक कहानी को पढ़ के और करके देखना, उसमें जो भी प्रश्न आए हैं उन सभी का हल आपको ढूंढना है। और इन्हीं कहानियों के साथ अब जो तीसरी कहानी है वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप